मैंने 50,000 रुपए का चेक वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से दिया था। तो जब ये एक भंते भोपाल गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस चेक को चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए। कौन भंते थे? वो विनयाचार्य भंते जी थे। मैंने कहा कि मेरी बात आकाश लामा जी से हो चुकी है और उन्होंने कहा कि इसी नाम से चेक देना है। कारण सिर्फ एक ही है कि वो नहीं चाहते कि धरोहर बुद्ध के अनुयायी लोगों के पास जाए। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त ये जो वीडियो देख रहे हैं वो बोध गया धरना स्थल से देख रहे हैं, जो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आज 305 दिन से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। इसको साथ देने के लिए तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। देखिए इधर जो बैठे हुए हैं, कितने लोग भोपाल से हैं, कितने लोग से हैं, तो कितने लोग महाराष्ट्र से हैं, यानी कि तमाम जगहों से लोग को आना शुरू हो गया है और लगातार दिन ब दिन ये भीड़ बढ़ते जा रहा है। तो आइए कुछ लोग हैं, इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार। हाँ, मेरा नाम विक्रम पाटिल है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। जी। और आज हम यहाँ महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के स्थान पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी पूरी टीम महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आई हुई है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है कि 305 दिन होने के बावजूद भी सरकार आप लोगों की मांग पूरा नहीं कर रही है? एक्चुअल में जो महाबोधि विहार जो है वो बौद्धों की धरोहर है। जी। आप अगर देखेंगे कि अगर कोई मक्का मदीना है जी, तो क्या किसी दूसरे धर्मों के लोगों के अंडर में काम कर रहा है? वो नहीं। उनके अधिकार क्षेत्र में है? नहीं है। अगर मान लो जैसे यरूशलेम में क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा मतलब वहाँ उनका धर्म का स्थान है। जी। तो क्या वो क्रिश्चियन लोगों के अलावा किसी दूसरे लोगों के पास में है? नहीं है। नहीं। आप भारत में भी देख लीजिए, जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर है, मठ है, क्या किसी दूसरे लोगों के पास में नहीं है? हिंदू धर्म के लोगों के पास में ही है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बुद्धिस्ट लोगों की धरोहर है महाबोधि विहार, इस भारतीय नहीं पूरे विश्व के बुद्धिस्ट लोगों की धरोहर है। तो क्या ये बुद्धिस्ट लोगों के पास में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए ये जो महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन आदरणीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया है और आज इस आंदोलन को 305 दिन हो चुके हैं। जी। ये बड़ा खेद का विषय है कि इतना लंबा धरना चलने के बाद में भी हमारे जो हमारे देश के जो लोग हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि सरकार को भी मेरे ख्याल से इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो बीटी एक्ट है जिसमें जो गलत प्रावधान है वो सरकार खत्म कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो जो 1949 का बीटी एक्ट है वो खत्म हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और संविधान लागू हुआ, उसमें जो एक आर्टिकल है कि आर्टिकल 13, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज से जितने भी कानून नियम जो भी है, पहले का नियम है, जो सब सारे निरस्त के जीरो शून्य घोषित किए जाते हैं। तो फिर ये नियम कैसा मतलब बचा रहा है उसमें? ये समझ में नहीं आ रहा है। पालन नहीं कर रही सरकार। इसका मतलब ये है कि ये भी नियम शून्य घोषित हो जाना चाहिए था, परंतु ये शून्य घोषित नहीं हुआ है। अब इसका तो सरकार ही जान सकती है, पर हम पुनः फिर भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे इस आंदोलन के ऊपर ध्यान दे और महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को ध्यान देते हुए महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को मुक्त करे और उसको बौद्धों को सौंपे। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिस्ट लोगों की धरोहर है और बुद्धिस्ट लोगों का ये आस्था का केंद्र है। जैसा कि आप बोले कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, ये बात तो सही है कि लगभग आज
3 सालों से आकाश लामा जी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। 17 सितंबर 2024 को बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था पटना गांधी मैदान में, और 12 फरवरी से ये जो आंदोलन भी चल रहा है, धरना चल रहा है बोधगया में, ये रेगुलर चल रहा है उनके नेतृत्व में। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बाहर घूम घूम के लोग बोलते हैं कि हम धरना चला रहे हैं, हमको पैसा दो, और इन लोग का फोटो वगैरह नाम लगाकर लोग ये कर रहे हैं। उसको किस नजर से देख रहे हैं? हाँ, ये तो सही बात है ये कि कुछ लोग जो धरने में विघ्न डालना चाहते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के गलत प्रचार कर रहे हैं जी। तो आपके साथ से कोई घटना नहीं है? हाँ, मेरे साथ में भी घटना घटी है ये। कैसे? मैंने 50,000 रुपए का चेक जी वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से दिया था। जी जी। तो जब ये एक भंते यहाँ से भोपाल गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस चेक को चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए। कौन भंते थे? वो विनयाचार्य भंते जी थे। जी, जी। मैंने कहा कि मेरी बात आकाश लामा जी से हो चुकी है जी। और उन्होंने कहा कि इसी नाम से चेक देना है। मैंने कहा मैं इसी नाम से चेक दूंगा, इसके अलावा किसी दूसरे नाम से चेक नहीं दूंगा। और मैंने वो 50,000 रुपए का चेक इस महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए मैंने भिजवाया था उनके माध्यम से। मैंने वो भंते जी का कहना था कि ये नाम चेंज करके हाँ, कई बार फोन किया था। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि इसका नाम चेंज कर दीजिए, पर मैंने नहीं किया। क्या बोल रहे थे सर? अनेक बार उन्होंने संपर्क किया कि इसका नाम चेंज कीजिए हाँ। ताकि इसको इस खाते के बजाय इस वाले खाते में ट्रांसफर किया जा सके। कौन फोन कर रहे थे? जो भी इससे संबंधित मतलब जिनके विघ्न डालना चाहते हैं। विपरीत क्या बोल रहे थे? आंदोलन में जो विघ्न डालना चाहते हैं, जो ऐसे विचारधारा के हैं, कर्मकांड धारा के, जो बुद्ध को अनुयायी नहीं है, वो इसमें विघ्न डाल रहे हैं। चीवरधारी तो है नहीं, चीवर उन लोगों के भोजे हुए हैं जो जिनको इससे अपना खाने पीने का मिल रहा है, इसलिए वो बुद्धिस्ट को नहीं होने दे रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि वो नहीं चाहते कि धरोहर बुद्ध के अनुयायियों लोगों के पास जाए। कितने लोग तो आकाश लामा को बोलते हैं कि वो झूठा है, वो पैसा कमाने के धंधा करता है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। लोगों को गलत प्रचार किया जा रहा है इस बात को कि लोग गुमराह हो, लोगों को सही बात नहीं बताई जा रही। मंदिर के अंदर पंडित लोग बैठे हुए, हमने खुद आंखों से देखा है, वो पूरा चढ़ोतरी ले रहे हैं, वहाँ पूजन पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने कर्मकांड का मना करा है, लेकिन वहाँ पूरे पंडित लोग बैठे हों और वो अपनी विचारधारा सौंप रहे हैं। सामने पूरे जगन्नाथ मंदिर में चले जाते हैं, अनुयायियों को पता ही नहीं रहता हम बुद्ध के मंदिर में है कि जगन्नाथ मंदिर के हैं। सीधा सीधा पूरे देश से लोग यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट होते हैं उनको उधर वो कर्मकांड के लिए लोग खींच लेते हैं। जो पंडित पुजारी है ना, उनकी अपनी दुकान चला रहे हैं वो। हमारे आकाश लामा जी जो काम कर रहे हैं, मैं हमारे देश के सभी बुद्धिस्ट लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जो आकाश लामा जी है वो सही दिशा में काम कर रहे हैं और वो उनका साथ सहयोग करे। ये आप विश्वास कीजिए, हम लोग हैं, मतलब 305 दिन भले ही हो गए हैं, परंतु एक न एक दिन सरकार इस ओर ध्यान देगी और हमारा महाबोधि विहार मुक्त हमारी धरोहर हमारे पास में आएगी। क्यों? क्योंकि सत्य को ढका जा सकता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। मतलब कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, पर सत्य सत्य होता है, वो जरूर हमें हमारी जो धरोहर है हमें वापस मिलेगी। और मैं आकाश लामा जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो इस आंदोलन को बड़े ईमानदारी के साथ में चला रहे हैं। अच्छा, अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके ही लोग, जो जिस तरीके से आप बताए कि हम कंफ्यूज हो गए कि किनको हमको दान देना है, किनको नहीं देना है, जो आप लोगों को देख रहे हैं उन लोग से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं उन लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मैं यहाँ स्वयं आकर के भी, और मेरी कई बार आकाश लामा जी से बात भी हुई है, तो किसी दूसरे ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों के बातों में नहीं आए और आकाश लामा जी के नेतृत्व में विश्वास करें। जरूर हमारा ये आंदोलन सफल होगा। एक न एक दिन जरूर सरकार हमारे आंदोलन के ऊपर ध्यान देगी और इसके ऊपर कदम उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम। साधु 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 साधु। तो चलिए, हम चाहेंगे कि ये जानकारी आप लोग सबके मोबाइल तक शेयर कीजिए कि सही और गलत को समझ सके। आज इनका कहना है कि आकाश लामा जी के चलते ही ये जो प्रचार प्रसार है जो फैला हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब धरना 12 फरवरी से चालू है, उसके पहले पूज्य भंते सुरेश देसाई जी का भी जो पटिशन डाले हुए थे, उनका भी कोई नाम निशान नहीं था। लेकिन इस आंदोलन का ही वजह से फर्स्ट हियरिंग हुआ और लगातार हियरिंग चल रहा है, डेट चल रहा है। तो कहा जाए तो ये आकाश लामा जी ही इस आंदोलन को हैंडलिंग कर रहे हैं और सही दिशा में ले जा रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को नमोबुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। जय संविधान।